हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एसएस के अंदर स्टार्ट करा था, उसके अंदर आगे के फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था। आज पार्ट 2 के अंदर सिर्फ एक टॉपिक हमारा बाकी है, सो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स। तो ये टॉपिक क्या बता रहा है पहले तो कि जो हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर जो रिफॉर्म्स आए, जो नए नए चेंजेस आए, वो किस तरह से आए थे। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो when William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. This way of thinking slowly reached India. The British rulers started taking interest in the lives of the people of India. Lord William Bentinck became quite popular in India by introducing few beneficial reform. During his time, India started getting job in a company administration. चेंजेस आए थे बहुत सारे, यानी विलियम बेंटिंक के आने से हमको इंडिया को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। इंडिया के जितने पीपल्स हैं, हम लोगों को जॉब मिली, हमको क्या आया, रहने के लिए प्रॉपर घर मिले, यानी ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इंडियंस वर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हमको क्या, हमारी मदर टंग को यूज़ करने का मौका मिला कि आपको जिस भाषा में बात करनी है, जो धर्म आपको अपनाना हो, आप अपना सकते हो। राजा राम मोहन राय एंड द सोशल रिफॉर्मर वे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा। जैसे कि हमारे यहाँ पे था ना पहले कि किसी का अगर हस्बैंड अगर मर जाता तो उनकी वाइफ को भी क्या कराता था, उसी आग के अंदर जला दिया जाता था। क्लियर है, वो प्रथा क्या कर दी गई थी, राजा राम मोहन राय ने उसको बंद करवा दिया था। बेंटिक एग्री टू दिस इफर्ट्स एंड पास अ लॉ इन 1829। और बेंटिक ने भी इसको क्या करा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और 1829 को उन्होंने क्या करा था, कोर्ट के अंदर एक लॉ पास किया था कि जिससे ये क्या हो जाए, सती प्रथा बैन कर दी जाए। During this time of William Bentinck, the English ruler tried to eradicate the social evil as per the will of the social reformers. The orthodox class witnessed this reform, the suspicion. एक्चुअली यानी उसी समय पे कुछ, जब कोई बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे कभी कोई काम अगर अच्छा होता है तो वहाँ पे कितने ही पीपल्स को वो काम क्या लगता है, ख़राब लगता है। ओके, तो वापस ये अंग्रेजों ने क्या करा था, इस चीज़ का अपोज करा था। उन्होंने बोला कि ये चीज़ होनी चाहिए नहीं। क्लियर। द कंपनी हैज़ पास अ रेजोल्यूशन टू स्पीड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन। इसी तरह इन्होंने एक और फ़ायदा उठाया था कि भाई हर साल हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन के अंदर 1-1 लाख रुपये का हम लोग क्या करेंगे, डोनेशन देंगे। बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंट, पर ये हुआ नहीं। फाइनली एजुकेशन कमेटी वॉज फॉर्म और बेंटिक ने क्या करा, एक एजुकेशन के लिए कमेटी बनाई। इन 1834 लॉर्ड मैक्यूली थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और 1834 के अंदर लॉर्ड मैक्यूली ने क्या करा था, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के अंदर चालू करवाया था। हाउएवर द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैक्यूली कुड नॉट बेनिफिट द यूथ। पर इनकी जो पॉलिसी थी वो यूथ लोगों को ज़्यादा पसंद आई नहीं। Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skill developed by their ancestors। बल्कि इनको तो खाली क्या चीज़ थी कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको जो लैंग्वेज दी है, हम लोग तो उसी को अडॉप्ट करेंगे। पर उसी टाइम पे क्या हुआ, महात्मा गांधी कॉल इट्स टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू इंसल्ट देम दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव द नेशन। पर महात्मा गांधी जी के कहने पर, यानी महात्मा गांधी जी ने लोगों को, यूथ को तैयार किया कि भाई नहीं, इंग्लिश का यूज़ करके हम लोग, अगर हमारे कंट्री के अंदर इंग्लिश एजुकेशन आता है तो उससे हमारी कंट्री क्या हो पाएगी, डेवलप हो पाएगी। और हमको अगर आज़ादी लेनी होगी इन अंग्रेज़ों से तो हम लोग ईजिली क्या कर पाएंगे, आज़ादी को ले पाएंगे। और उसी तरह वहाँ पे 1857 के अंदर 3 यूनिवर्सिटियाँ बनी। द ब्रिटिश कुड गेट एजुकेटेड वर्क फोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। Alongside it also developed nationalistic thinking among the educated Indian। और इंग्लिश एजुकेशन के आने से हमारे में क्या आई, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई थी। मैनी मशीन्स वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटी द इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मशीनें ऐसी आई मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आई, कम्युनिकेशन में हमारा ग्रोथ हुआ, एज वेल एज हमारे यहाँ पे कन्वीनियंस द रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसियाँ चलाई। ऐसी बहुत सारी, हमने खुद की हमारी आर्मी एस्टेब्लिश करी, रेलवे एस्टेब्लिश करा, तो ये सब हमको उससे क्या हुए थे, बहुत सारे बेनिफिट हुए थे। उसी के अलावा यहाँ पे दूसरा भी दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे टेलीग्राफ सेवा, यानी जो हम लोग लेटर और ये सब जो पोस्टिंग करते हैं ना, यानी पोस्टेज सुविधा भी हमारे यहाँ पे 1854 में स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर क्या हुई थी, स्टार्ट की गई थी। और न्यूज़पेपर ये सब के अंदर देखने जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी, गुजराती, मराठा, हर एक लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर क्या करे गए थे, स्टार्ट किए गए थे। यानी बोल सकता कि एक जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे सारे काम किए। उनके समय में हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ग्रोथ आई, हमारा एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ हुआ और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, सभी को एजुकेशन प्रॉपर मिला। तो ये सब फैसिलिटी इंग्लैंड के समय में हमारे यहाँ पर हुई थी। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब इसके बाद आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, आप मुझे आपके डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।